बैक टू स्टोरी चैनल। और क्या नाम से आज के स्टोरी का नाम है जादुई दादी माँ। तो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। वैसे स्टोरी का एक और नाम है क्या नाम से सौतेली माँ और दो सिस्टर्स, लेकिन जादुई दादी माँ। तो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। गीता नाम की एक लड़की थी, उसकी एक माँ थी और उसकी दो बहनें थी। उन दोनों बहनों का नाम था सीता और रीता। तो जो सीता और रीता थी ना, वो गीता से बहुत ज्यादा नफरत करती थी। गीता को फटे हुए कपड़े पहनाती थी और खुद डिजाइनर कपड़े पहनती थी। और उसकी जो माँ थी ना गीता की, वो भी क्या नाम से गीता को फटे हुए कपड़े पहनाती थी। जो हर रोज रात का खाना बनता था ना, और क्या नाम से वो सब तो खा लेते थे। गीता की माँ, गीता की दोनों बहनें बस गीता के लिए नहीं छोड़ते थे। जो क्या नाम से झूठा खाना था ना, वो तो गीता खा नहीं सकती थी, इसलिए वो खाना लेती है और पशु पक्षी को डाल देती है। तो फिर है ना, एक दिन क्या नाम से एक मिनट, तो एक दिन उन्होंने पनीर टिक्का बनाया था। तो क्या नाम से सीता और रीता ने एक मिनट, तो क्या नाम है, वो बोली अरे रीता, ऐसा करते हैं कि हम ये टेस्टी टेस्टी पनीर टिक्का खा लेते हैं, फिर उस गीता के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। तो रीता बोलती हाँ ये आइडिया सही है। तो फिर वो सारा पनीर टिक्का खत्म कर लेते हैं और थोड़े से पनीर के पीसेस बच जाते हैं। पनीर के पीसेस तो क्या नाम से गीता खा नहीं सकती और वो झूठे भी होते हैं, इसलिए वो एक डॉगी को खिला देती है पनीर टिक्का। तो क्या नाम से एक दिन उसने सोचा कि मैं पहाड़ों पे जाऊंगी और उधर जाके बैठ जाऊंगी। तो क्या नाम से वो पहाड़ों पे जाने लग जाती है और अपने साथ एक छड़ी भी ले जाती है। क्या नाम से छड़ी मतलब एक क्या नाम से वो क्या था, लकड़ी ले जाती है, एक लकड़ी का डंडा, ताकि सुरक्षा के लिए। तो वो जाती है, उसे एक पत्थर दिखता है, उस पत्थर के नीचे बैठ के रोने लग जाती है वापस। तो फिर क्या नाम से रोने लग जाती है, तभी उसको कुछ ऐसी आवाज आती है, गीता बेटी रो मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो बोली कौन है और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? तो बोलती है मैं हूँ दादी माँ। तो बोलती है दादी माँ, लेकिन आप कौन हो? वो बोलती है मैं बस हूँ जो इस गांव में ही रहती हूँ, लेकिन अब मैं एक जादुई दादी माँ हूँ। तो वो अपनी सारी कहानी बता देती है। सबसे पहले दादी माँ ये पूछती तुम्हारे साथ क्या हुआ कि तुम इधर बैठ के इतना तेज से रोने लग गई? तो सब कुछ बता दिया। जब भी कोई टेस्टी खाना बनता है, वो सब लोग खा लेते हैं और मेरे लिए थोड़ा सा भी नहीं बचाते और झूठा हो जाता है वो खाना, और झूठा खाना मैं खा नहीं सकती, इसलिए मैं पशु पक्षियों को डाल देती हूँ। 1-2 महीने से मैं बहुत भूखी हूँ दादी माँ, मेरे को बहुत भूख लग रही है। तो बोलती अच्छा भूखी हो, तो तुम ऐसा करो कि तुम इस क्या नाम से क्या था, वो जो लकड़ी होती है ना, सुरक्षा के लिए लाई होती है। दादी माँ बोलती है ये जो लकड़ी है, इससे बोलो हे जादुई लकड़ी मेरे को खाना दो। तो फिर बोलते ठीक है हे जादुई लकड़ी मेरे को खाना दो, ऐसा गीता बोलती है। तो वो बोलने के बाद ही उसके क्या नाम से बगल में बहुत सारा खाना आ जाता है और वो देख के बहुत खुश हो जाती है और वो खाना खाने लग जाती है बहुत ज्यादा। तो फिर उसका पेट अच्छे से भर जाता है। तो बोलती है धन्यवाद दादी माँ, आपकी वजह से मैं 1-2 महीने का खाना अभी खा चुकी हूँ, मैं बिल्कुल भूखी नहीं पड़ूंगी अब, धन्यवाद। तो बोलती है ये तो मेरा काम है, बुरे लोगों को सबक सिखाना मेरा असली काम है। तो फिर ऐसा बोल के वो चली जाती है। फिर क्या नाम से एक दिन शाही पनीर बनता है। तो क्या नाम से वो सारे शाही पनीर खा लेते हैं। गीता की मम्मी, गीता की 2 सिस्टर्स शाही पनीर खा लेते हैं और शाही पनीर का झूठा टुकड़ा बचा होता है। तो फिर वो सीता और रीता को कुछ अजीब सा लगता है कि ये तो हर रोज क्या नाम से इस झूठे को बाहर फेंक के आ जाती है, तो अब की बार क्यों नहीं फेंकी है?
ऐसा कैसे हो सकता है, हमें कुछ करना पड़ेगा। तो फिर क्या नाम से सीता क्या गीता है ना, खाना खाने के लिए ना पहाड़ पे चलने लग जाती है। तो फिर उसके साथ साथ रीता बोलती है, सबसे पहले रीता बोलती है, सुनो सीता, हम ऐसा करते हैं कि इसका पीछा करते हैं, तब हमें पता चल जाएगा कि ये हमारा झूठा हुआ खाना क्यों नहीं फेंकती है। तो फिर वो उसका पीछा करने लग जाते हैं। तो एक क्या नाम से पहाड़ होता है, जिधर एक खाली प्लेस होती है, उधर कुर्सी लगी होती है पहले से ही। उस पे बैठ के वो बोलती है, हे जादुई लकड़ी, मेरे को बहुत सारा खाना दो। तो फिर खाना हाजिर हो जाता है उसके सामने और वो पेट भर के खाती है। ये सब देख के हैरान हो जाती है, अगर ये हमारे पास आ जाए तो बहुत मजा आ जाए और इस गीता की बैंड तो अब हम बचाएंगे। तो फिर वो जल्दी से मम्मी के पास चली जाती है, अपनी बोलती है, मम्मी आपको पता है ये गीता क्या नाम से हर रोज हमारा झूठा खाना क्यों नहीं फेंकती। तो फिर वो बोलते हैं, क्यों नहीं फेंकती, क्योंकि उसके पास एक जादुई लकड़ी, उस जादुई लकड़ी की वजह से वो हर रोज पेट भर के खाना खाती है, इसलिए वो कभी भी हमारा खाना फेंकती नहीं है। तो फिर बोलते हैं, अच्छा इस गीता को तो अब मैं सबक सिखाऊंगी। तो फिर जैसे ही गीता आती है ना, वैसे ही बोलती है, कहाँ थी तू इतनी देर से, बताना। तो फिर वो बोलती है, कहीं नहीं, मैं तो पहाड़ों पे गई थी। वो पूछती है, क्यों गई थी पहाड़ों पे। तो फिर वो बोलती है, मेरा पहाड़ों पे मन लगता है। तो फिर वो बोलती है, क्या नाम से गीता की माँ, अरे वाह वाह, सरासर झूठ बोल रही हो। तो फिर वो लकड़ी लेती है और लकड़ी को तोड़ देती है। उसके बाद वो बहुत रोने लग जाती है और रो रो के वो बाहर चल जाती है उसे माउंटेन पे। उसके बाद वो टूटी हुई छड़ी लेके आती है, क्या नाम से माउंटेन पे, रोने लग जाते हैं जोर जोर से। फिर दादी माँ आती है, ऐसे बोलती है, क्या हुआ गीता, तुम वापस क्यों रोने लग गई हो। तो फिर वो बोलती है, देखिए ना दादी माँ, मेरी दोनों बहनों ने, सीता और रीता ने छुप छुप के मेरे को देखा और मेरे को मम्मी से डांट पड़वाई और ये जादुई छड़ी भी टूट चुकी है। अब मैं खाना कैसे खाऊंगी, मेरी जिंदगी तो पहले की तरह ही होगी। तो फिर वो बोलती है, अरे ऐसा मत सोचो, तुम एक बार तुम ट्राई तो करके देखो। तुम्हारा जो गार्डन है ना बाहर का, उसके अंदर ये जो टूटी हुई छड़ी है ना, उसको गाड़ दो, तो फिर उधर एक पेड़ उग जाएगा। तो फिर बोलती है, अच्छा। तो फिर उसका रोना बंद करवा देती है वो, और वो दादी माँ तो चली जाती है। उसके बाद वो जल्दी से आती है गार्डन छुप छुप के, क्या नाम से, ताकि किसी को पता ना चले। तो वो गट्टा खोदती है, उसके अंदर उसको गाड़ती है और वापस लगा देती है। 2 दिनों में वो जो छोटी सी लकड़ी थी, वो एक बड़ा सा सुनहरे फलों का पेड़ बन जाता है। उसकी जो लीव्स होती है वो व्हाइट कलर की, और उसके जो फल होते हैं वो येलो कलर के। तो फिर सीता और रीता है ना, बाहर आ रही होती है हमने आंगन में बैठने के लिए। तो वो देखती है तो हैरान हो जाती है, अरे ये सोने के फल इधर क्या कर रहे हैं, और ये इतना बड़ा पेड़ कहाँ से उग गया हमारे यहाँ पे। तो फिर है ना, वो जल्दी से अपनी मम्मी को बुलाती है, मम्मी इधर आओ, जल्दी से इधर आओ। तो फिर वो बोलती है, अरे क्या हुआ, आ रही हूँ मैं। तो फिर वो बोलती है, देखो ना मम्मा, ये इतना बड़ा पेड़ कैसे उग गया इधर, हमने तो कुछ नहीं किया और ना किसी ने कुछ किया, और हम तो इधर इतने चौकन्ने रहते हैं। तो फिर वो बोलती है, अरे वो गीता की बच्ची कहाँ है, इधर तो बुलाओ उसको। तो फिर वो बहुत चिल्लाते हैं, गीता इधर आओ। तो फिर गीता आती है, बोलती है, क्या हुआ। तो फिर बोलती है, क्या हुआ, ये पेड़ किसने उगाया। तो बोलती है, ये पेड़ मैंने उगाया है। तो फिर वो बोलती है, अच्छा, तो हम इतने परेशान थे, पहले आके नहीं बता सकती थी क्या। तो फिर वो बोलते हैं, माफ करिएगा, मैं बता नहीं पाई। तो फिर उस पेड़ के फल वो है ना लेने जाती है, तो क्या नाम से, तभी वो पेड़ अपने आप ही ऐसे होने लग जाता है। जैसे ही फल तोड़ती है, पेड़ ऐसे होने लग जाता है। तो उनको ऐसा लगता है कि ऐसे अपने आप कैसे हो सकता है। तो फिर क्या नाम से, उधर से ही क्या नाम से राजकुमार जा रहे होते हैं। तो राजकुमार वो पेड़
पेड़ देख के बहुत हैरान हो जाता है, अरे वाह इतना सुंदर पेड़, इसके तो एक फल मेरे को लेना ही चाहिए, बहुत अच्छे होंगे। तो फिर क्या नाम से उनकी जो क्या था, तो फिर क्या नाम से सीता और रीता की मम्मी बोलती है, सीता रीता तुम दोनों जल्दी से अच्छे से तैयार होके आ जाओ, राजकुमार आ रहे हैं इधर। तो वो बोलते हैं जी मम्मी। उसके बाद वो अच्छे से तैयार होके आ जाती है। उसके बाद क्या नाम से राजकुमार आता है, बोलता है प्रणाम। तो वो बोलते हैं प्रणाम राजकुमार, आपका स्वागत है हमारे घर में। तो फिर वो बोलते हैं धन्यवाद, मेरे को इस पेड़ का एक फल चाहिए। तो ये सुनते ही क्या नाम से हैरान हो जाती है कि अब क्या करूँ, ये जब हम इस पेड़ के फल पकड़ रहे हैं तो ये पेड़ तो ऊपर जा रहे हैं। तो फिर वो कोशिश करके जाती है और ऐसे फल लेती है, तभी वो पेड़ ऐसे हो जाता है। तो फिर क्या नाम से वो बोलते हैं राजकुमार कि ये पेड़ ऐसे क्यों हो रहा है। तो फिर बोलते हैं ऐसे ही, वो आजकल बहुत हवा चल रही है ना, इसलिए ऊपर हो गया होगा। तो फिर वो माफी मांगती है, क्या नाम से सीता और रीता की मम्मी, माफ करना राजकुमार, आप हमारे घर में पहली बार आए हो और आपने हमसे कुछ मांगा और हम आपको दे नहीं पाए। तो फिर वो बोलते हैं अरे कोई बात नहीं, मैं अगली बार आऊंगा तो ले जाऊंगा। तो फिर क्या नाम से वो चले जाते हैं। फिर वो चल जाते हैं ना सीता रीता की मम्मी, और सीता रीता बहुत गुस्से में हो जाते हैं। और क्या नाम से सीता रीता की मम्मी बुलाती है, गीता इधर आ, तेरी वजह से तेरा मुंह देख के राजकुमार इधर से चले गए, तू छुप क्यों नहीं गई। तो फिर बोलती है मैं तो छुप गई थी, मैं क्या करूं। तो फिर वो बहुत चिल्लाती है उस पे और उसको रोना आ जाता है। उधर क्या नाम से बेंच लगी हुई होती है, तो वो उधर जाके बैठ जाते हैं और सीता रीता तो चले जाते हैं अंदर, और सीता रीता की मम्मी भी चली जाती है। फिर वो रोने लग जाती है। फिर वो जो नॉर्मल सा पेड़ था ना, वो जादुई पेड़ बन जाता है। उसके बाद वो बोलती है गीता गीता तुम रो मत बेटी, सब कुछ ठीक हो जाएगा वापस से। तो फिर वो बोलते हैं कौन हो तुम, कौन हो। तो फिर क्या नाम से वो बोलती है मैं हूँ तुम्हारी दादी माँ, मैं वापस आ चुकी हूँ, मेरी आत्मा इस पेड़ के अंदर आ चुकी है। तो फिर बोलते हैं दादी माँ मैं क्या करूँ, मेरे साथ सब कुछ बुरा होता है, मेरे साथ कुछ अच्छा ही नहीं होता सीता रीता की तरह। तो फिर वो बोलती ऐसे उदास ना हो बेटी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम मेरी पेड़ का एक क्या नाम से पत्ता तोड़ो। तो फिर वो बोलती है आपको दर्द तो नहीं होगा ना दादी माँ। तो फिर वो बोलती है इसमें दर्द कैसा। तो फिर वो तोड़ लेती है। उसके बाद वो जादुई पेड़ है ना, सीता को बहुत ज्यादा सुंदर बना देता है। और वो बोलती है दादी माँ तुम अब सुंदर बन चुकी हो, तो इस क्या नाम से पत्ते के ऊपर तुम बैठ जाओ और तुम राजकुमार तक चल जा सकती हो। तो फिर वो बोलती है अच्छा वाह ये तो बहुत अच्छा है, पर ये कैसे मेरे को पहुंचा सकता है। तो वो बोलता है तो वो क्या नाम से दादी माँ बोलती है जैसे कि ये पेड़ जादुई है, ये पत्ता भी जादुई है, ये तुम्हें राजकुमार तक आराम से पहुंचा सकता है। तो फिर वो बोलती है ठीक है। उसके ऊपर वो बैठ जाती है और सीधा राजकुमार के महल चले जाते हैं और बोलते हैं राजकुमार। तो फिर वो बोलते हैं कौन है। उसके बाद वो बाहर आते हैं तो क्या नाम से गीता दिखती है। तो फिर वो बोलते हैं तुम कौन हो। तो फिर वो सब कुछ बता देती है कि ऐसे ऐसे होता है हमेशा, और मेरे साथ सब कुछ बुरा होता है। तो फिर वो बोलता है टेंशन मत लो तुम, मैं तुम्हारे मम्मी और तुम्हारी दोनों बहनों को जेल में डाल दूंगा। तो फिर वो बोलते हैं नहीं राजकुमार, उन्हें जेल में मत डालिएगा, वो मेरे इकलौते हैं, मेरे पास उनके अलावा और कोई नहीं है। तो फिर वो बोलते हैं अच्छा ठीक है। तो फिर उन तीनों को तो सबक मिल जाता है, क्या नाम से सीता रीता की माँ को, और सीता रीता को सब कुछ पहले जैसे नॉर्मल हो जाता है। उसके बाद क्या था, एक मिनट, उसके बाद राजकुमार और गीता शादी कर लेते हैं, सब कुछ पहले जैसे नॉर्मल हो जाता है, वो दोनों सुखी रहते हैं। और गीता भी अब खुशी हो जाती है कि अब से सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। और वो दादी माँ को प्रणाम करके अब दादी माँ का काम खत्म हो चुका होता है, तो वो अपने संसार में चली जाती है, स्वर्ग संसार।
तो फिर दोस्तों आज की कहानी इतनी सी, कल मिलता है अगली कहानी के साथ। बाय बाय। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करना तो बनता है, चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। कल मिलता है अगली स्टोरी के साथ। बाय बाय।